दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग 2-3 छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका संबंध राहुल गांधी जी से है, जिसका संबंध नरेंद्र मोदी जी से है और जिसका संबंध जाहिर सी बात है कि अपने देश भारत से है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे राहुल गांधी जी से। लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लीडर राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिका जब वो पहुँचे तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत सत्कार किया गया। राहुल गांधी का ये जो 3 दिन का दौरा है 20, 21 और 22 अप्रैल का, तो इस दौरान वहाँ पर उनके कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। कुछ कार्यक्रम में वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। वहाँ पर एक ब्राउन यूनिवर्सिटी है, तो इनका जो कार्यक्रम है कि ये ब्राउन यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे और ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इनका इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगा। वहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं, जो वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, उन प्रोफेसर्स के साथ भी इनका बातचीत होगा। और जो टॉपिक बताया जा रहा है जिस पर कि ये ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, वो टॉपिक है भारत की राजनीति, लोकतंत्र और वैश्विक मुद्दे। और ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने न्योता दिया है इस तरह के टॉपिक्स पर बात करने के लिए। इसके पहले भी वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास या फिर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जा कर के वहाँ के छात्रों के साथ, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ है। तरह तरह के मुद्दों पर उन्होंने वहाँ पर अपनी बात रखी है। यहाँ पर मैं एक आप सभी के लिए होमवर्क देना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप इंटरनेट पर जाइए और सर्च कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि क्या कभी अमेरिका के किसी भी यूनिवर्सिटी ने नरेंद्र मोदी को अपने कैंपस में भाषण देने के लिए या अपने कैंपस में स्टूडेंट्स के साथ, प्रोफेसर के साथ इस तरीके से किस टॉपिक पर इंटरेक्शन करने के लिए न्योता दिया है कि नहीं दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको जाएँ, इंटरनेट पर सर्च करें, खोजें और जो रिज़ल्ट आपको मिलता है, जो जवाब आपको मिलता है, वो कमेंट बॉक्स में हमसे लिख करके ज़रूर शेयर करें। ये राहुल गांधी का कार्यक्रम है ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर बॉस्टन के अंदर जो भारतीय प्रवासी समुदाय के लोग हैं उनके साथ भी एक मुलाकात होने वाली है उनकी। और ये मुलाकात जयकारा कराने के लिए नहीं होने वाली है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पर तमाम जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, वहाँ पर NRI जो हैं, उनको बीजेपी के लोग इकट्ठा कर लेते हैं और मोदी 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 के नारे गूंजने शुरू कर देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को उसमें बहुत मज़ा आता है सुन करके। अपने नाम का जयकारा सुन करके नरेंद्र मोदी बहुत आनंदित और बहुत ही प्रफुल्लित महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी जब बॉस्टन के अंदर भारतीय प्रवासी समुदाय से मिलेंगे तो वहाँ पर वो अपनी जयकारा लगाने के लिए या सुनने के लिए नहीं मिल रहे, बल्कि वहाँ पर भी उनका कुछ टॉपिक है जिस पर वो वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय समझने की कोशिश करेंगे। और जो टॉपिक रखा गया है वो ये रखा गया है कि भारत की वर्तमान स्थिति, अभी जो हिंदुस्तान की स्थिति है, तमाम तरीके की स्थिति है यहाँ पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना। तो टॉपिक जो है बातचीत करने का वो ये है कि भारत की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाएँ हैं। इसको लेकर के वो बॉस्टन के अंदर जो वहाँ के प्रवासी भारतीय समुदाय हैं उनके साथ ये चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदुस्तान में क्या होगा। यहाँ की जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं या जो गोदी मीडिया के दलाल दरबारी पत्रकार हैं, जो नरेंद्र मोदी के पैदा किए गए राजनीतिक हिंदू हैं और जो इनके अंधभक्त हैं, जो बीजेपी का ट्रोल आर्मी है, IT सेल है, ये अगले 2-3 दिन तक 20, 21, 22 तक हिंदुस्तान में छाती पीटते हुए नजर आएंगे और हिंदुस्तान में ये चलाने की कोशिश करेंगे, नैरेटिव चलाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमेशा करते हैं जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं, कि राहुल गांधी बाहर गए हैं अमेरिका और फिर से वहाँ पर जा कर के भारत की बुराई करेंगे, देश की निंदा करेंगे। ये भी आपको तुरंत सुनने को मिल सकता है। ये जो था, ये पहला बिंदु था राहुल गांधी की इस अमेरिका दौरा को लेकर के, जिस पर कि बीजेपी के लोग, इनके IT सेल वाले जो है वो चिल्लाते चीखते, गला फाड़ते हुए नजर आएंगे। अब एक दूसरा टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम मैगज़ीन है ना, दुनिया की बहुत ही प्रतिष्ठित ये पत्रिका है और ये आपको पता है कि हर साल जो है ये दुनिया भर के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनकी एक लिस्ट निकालती है। तो उसी तरीके से 2025 के लिए भी टाइम मैगज़ीन ने दुनिया भर के 100
जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनकी सूची निकाली है। 17 अप्रैल को ये लिस्ट आई है और इस सूची में तमाम लोगों के नाम हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या उनके बहुत करीबी एलोन मस्क हो या जो बांग्लादेश सरकार के अभी वर्तमान में जो सलाहकार हैं, अंतरिम सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, उनका भी नाम है। लेकिन ताजुब की बात यह है और आश्चर्य की बात यह है कि इस लिस्ट में से, दुनिया भर के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों के इस लिस्ट में से नरेंद्र मोदी जी का नाम गायब है, उनका नाम इसमें नहीं है। अब इस चीज़ को लेकर के जब ये लिस्ट आई है और नरेंद्र मोदी का नाम उसमें नहीं है तो क्या होगा? जो अनभगत हैं वो सीधे तौर पर क्या कहेंगे कि जो टाइम मैगज़ीन है वो नरेंद्र मोदी से जलता है, वो एंटी मोदी है, भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और भारत के खिलाफ वो गलत तरीके से ये लिस्ट तैयार किया है जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं है। अब जब नरेंद्र मोदी जी का नाम टाइम मैगज़ीन के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में नहीं है तो कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के थोड़ी चुटकी भी ली है और कुछ बीते कल की चीज़ों को भी याद दिलाया। कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया अपने ट्विटर हैंडल्स पर जिसमें कि टाइम मैगज़ीन के साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी को मैगज़ीन के बाहर दिखाते हुए लिखा है टाइम टू गो। और इसी के साथ एक और चीज़ जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, लोग उसको शेयर कर रहे हैं, वो ये है कि इसी टाइम मैगज़ीन ने 2019 के अंदर अपने कवर पर नरेंद्र मोदी की फ़ोटो छाप करके और क्या लिखा था कि इंडियाज़ डिवाइडर इन चीफ, यानी कि भारत के बंटवारे के सबसे प्रमुख व्यक्ति के रूप में किसी को चिन्हित किया गया था तो वो नरेंद्र मोदी को चिन्हित किया गया था। एक और छोटी सी जानकारी यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो पासपोर्ट की रैंकिंग तैयार की जाती है उसमें इस बार फिर से इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है। ये तमाम चीज़ें घट रही है ना, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप अंधभक्तों की बात सुनेंगे, उनकी बातों को आप देखेंगे लिखते हुए, बोलते हुए, तो आपको लगेगा कि दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। हो सकता है कि जो डंका बज रहा है अंधभक्तों को सुनाई दे रहा हो, हमारे कानों तक वो डंका की आवाज़ नहीं आ रही हो, इस बात की भी संभावना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।